अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आपको पता है आजकल जो डबल नेक है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल के लुक देता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस नेक डिज़ाइन को बनाना सिखाने वाली हूँ। वीडियो छोटी सी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। तकरीबन 5 इंच हमारा बुकरम डबल फोल्ड में है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 17 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई मैं तकरीबन 4 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ। अच्छा, 2 पॉइंट का जो मार्जिन है ना, ये मैं लेस का मार्जिन ले रही हूँ। अगर आप लेस नहीं लगा रहे तो आप 4 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने नेक की लंबाई रखनी है। तो नेक की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और लंबाई में निशान लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड पे जो चौड़ाई रहेगी ना, इसकी तकरीबन 1.5 इंच है। 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने सिंपल स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरती से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से 1 इंच भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर 1.25 इंच जो है ना एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक हमारा किस तरह से ड्रॉ हुआ है मैंने बहुत ही अच्छे से आपको दिखा दिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर हम अपने नेक की बहुत ही खूबसूरती से कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ पर जो नेक है ना, ये हमारा बड़े वाला नेक रहेगा। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप जो है ये हमारे पास आ गई है। अब ना यहाँ पर मैंने इसको किसी अलहदा फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाया। यहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ शर्ट के फैब्रिक के ऊपर। इस तरह से यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच इसका एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक का दबाव रखूँगी और इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि जी अब बुकरम जो है वो यहाँ पर पता नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। किस तरह से इसको कवर करना है बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ग्लू स्टिक लगाकर कॉर्नर में जो कट लगाए थे उसकी मदद से ये देखें जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेट हो रहा है। टोटली नेक में हमने ग्लू स्टिक लगाते जाना है और साथ साथ इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इस्त्री कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल फैब्रिक जो है ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। अब इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दूँगी। अब जिन मेरी बहनों के पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, UHU का इस्तेमाल कर लें या फिर B6000 जो इस तरह की ग्लू जो है ना वो बहुत ही आसानी से बाज़ार से मिल जाती हैं। वैसे तो आजकल फैब्रिक ग्लू लेना भी कोई काम नहीं है, आपको पता है लोकल मार्केट्स में आम आपको हर जगह से मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पर लेस की इस तरह से सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ, और इस तरह से हमने लेस को एक साइड पे बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब दूसरी साइड पर भी सेम लेस को यहाँ पर मैं कट करके लगा रही हूँ ताकि इसके जो कॉर्नर हैं इसमें फिनिशिंग आए और लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर लेस को कट करके इस तरह से डिज़ाइन के हिसाब से फिक्स करूँगी तो लेस में सफाई भी आएगी और ख़ूबसूरती भी आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारी लेस बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूँगी। अब नेक की सीधी साइड में आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से इसकी लुक बहुत ही कमाल की आई है, चेक करें ज़रा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने छोटे वाला जो नेक है उसको रेडी करना है। इससे पहले हम सबसे पहले इसके सेंटर का जो फैब्रिक है बाद में नहीं लगाना, आपने साथ ही इस तरह से सेंटर वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरती से अटैच हो गया है। यहाँ पर आपने ये जो सेंटर वाला फैब्रिक है इसका मार्जिन 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम इसको इस तरह से आयरन करेंगे। आयरन करके इसको हैंड स्टिच कर लेंगे तो आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई बुकरम शो नहीं होगा। फ्रंट साइड से इसकी लुक चेक कर लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बैक साइड भी देख लें ज़रा, बिल्कुल नीट और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर इस तरह से किनारे की सिलाई चला लेनी है। अब देखें टोटली हमारा जो काम है वो बिल्कुल एक ही सिलाई में बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब हमने यहाँ पर नेक की जो बुकरम है इसकी टोटल चौड़ाई 5 इंच ली है, लंबाई इसकी 9 इंच है। अब हमने तकरीबन आपके नेक का जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हो। अगर आपका नेक 3.5 इंच है तो आपने बड़े वाला जो नेक है उसकी चौड़ाई 4.5 इंच कर लेनी है। इस तरह से जब हम नेक की चौड़ाई बढ़ाते हैं ना छोटे वाले नेक की, तो साथ में बड़े वाले नेक की थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
यहाँ पर मैंने 3 इंच नेक की चौड़ाई रखी है और लंबाई इसकी तकरीबन 4 इंच है और इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच का हाफ करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन का जितना भी हाफ रहेगा इसको इस तरह से हाफ मार्जिन को इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। अब टोटली नेक जो भी आपको साइज़ चाहिए यहाँ पर आपने नाप लेना है और इस तरह से ना इसकी लंबाई में निशान लगा लेना है। इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है और नेक हमारा यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये नेक जो है ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और पहनने में इंशाल्लाह इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही कमाल की आएगी। तो यहाँ पर हमने नेक की कटिंग बहुत ही खूबसूरती से कर दी है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आजकल ईद का सीज़न है, समर सीज़न भी है, तो बहुत ही खूबसूरत सी प्लेन सूट जो हैं इनकी डिज़ाइनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सुहान स्टिचिंग का विज़िट जो है ना एक बार ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर नेक को हमने इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है। सेंटर में आप देख सकते हैं जो हमने प्लेन फैब्रिक लगाया है, इसमें मैंने किसी किस्म की कोई सिलाइयाँ या पिनटक्स नहीं लगाए। अगर आप चाहो तो आप पिनटक्स भी लगा सकते हो, सिलाइयाँ भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिंपल इसके ऊपर नेक को इस तरह से सेट किया और इसके बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। नेक हमारा यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। धागे को कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। राउंड नेक में यहाँ पर मैं साथ साथ कट लगा देती हूँ ताकि जब हम इसको रफ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। हाथों की मदद से यहाँ पर इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेना है। अच्छा, आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो साथ साथ इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले इसको इस तरह करके अपना टोटली नेक मुकम्मल करूँगी, बाद में इसको हैंड स्टिच करूँगी। नेक की लुक आपके सामने है। अब यहाँ पर हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है, लंबाई भी सेम है। इसको सेंटर से कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से सेट किया है, फिर डबल फोल्ड में सेट कर दिया, फिर इस तरह से इसको 4 फोल्ड में सेट कर देंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में सेट कर दिया। अब इसके ऊपर ना इस तरह से सिलाई चला देंगे। यहाँ पर टोटली 4 डिज़ाइन में रेडी करूँगी, यानी कि जितने डिज़ाइन जो है ना हमारे बाद में अटैच होंगे तो बाद में हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव को इस तरह से कट करके बहुत ही बारीकी से नीट कर लेना है। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से बिल्कुल नेक के सेंटर में रखना है और सेंटर में सिलाई चला देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप रख रही हूँ क्योंकि मैंने सेंटर में पल्स लगाने हैं। अगर आप सेंटर में पल्स नहीं लगाना चाहते तो आप बिल्कुल साथ साथ रखते हुए भी इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हुए इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से अटैच कर दिया है। सिलाई यहाँ तक मैंने चला दी है। सिलाई को मैं साथ साथ पक्का कर रही हूँ ताकि सिलाई बाद में निकले ना। अब यहाँ पर ये मैंने पल्स लिए हैं। यहाँ पर हमने इसको सुई धागे की मदद से इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट करना है। साइड से जो इसके कॉर्नर हैं, जब हम मोती को लगाएंगे तो हमारे जो कॉर्नर हैं वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। अगर साइड से कोई एक्स्ट्रा दबाव आपका शो हो रहा है तो आपने इसको क्या करना है, हल्का फुल्का सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके पहले से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर में तकरीबन 2 पल्स का मार्जिन था तो मैंने एक पल इस तरह से लगाया। मुझे लगा कि सेंटर में गैप है तो मैंने बाद में बाकी के जो पल्स थे उनको इसी तरह से सुई धागे की मदद से अटैच कर दिया था। डिज़ाइन को इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। अब साथ साथ हम सुई धागे की मदद से इस तरह से डिज़ाइन में पल्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पल्स आपको लगा के दिखा रही हूँ। सेम इस तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है उसको हमने रेडी कर लेना है। एक के बाद एक डिज़ाइन इस तरह से सेट होता जाएगा और सेंटर में हम पल्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा था तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आप लोग इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी।